हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपकी जीएसटी 9 के अंदर कोई आपकी पेनल्टी आई, एडिशनल लायबिलिटी आई है, तो उसको कैसे आप डीआरसी 03 के द्वारा आप कैसे उसको पे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको सिंपल आना है, सर्विसेज के टाइम में आना है, यूजर सर्विसेज में आना है। उसके बाद सिंपल आपको माई एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके से स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगी। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट डीआरसी 03। आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपको सिंपल न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको कॉस्ट ऑफ पेमेंट पे सिलेक्ट करना है। जैसे हम एनुअल रिटर्न की फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एनुअल रिटर्न पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप सिंपल आप डीआरसी थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, डीआरसी 03 की आपके कोई शो को नोटिस है, फिर कोई वॉलंटरी बेसिस पेमेंट कर रहे हैं, आपको कोई लायबिलिटी मिस में R13B का रिकन्सिलेशन, कोई भी आपको कॉस्ट ऑफ पेमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न की हम पेमेंट कर रहे हैं तो इस केस में हमें एनुअल रिटर्न यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो आपको पेमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिक उठा लेगा जिस डेट की पेमेंट कर रहे हो। उसके बाद आपको सेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सेक्शन नंबर सेलेक्ट कर लेना है। फाइनेंशियली आपको सेलेक्ट करना है किस साल के लिए आप यहाँ पे पे कर रहे हैं। जैसे हम 23-24 की हम फाइल कर रहे हैं एनुअल रिटर्न, तो उसके लिए यहाँ पे फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एनुअल रिटर्न यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओवरऑल टैक्स पीरियड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है किस ओवरऑल पीरियड के लिए आप यहाँ पे पे कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं, हम यहाँ पे 23-24 के लिए पूरा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अप्रैल 23 से मैं मार्च 24 यहाँ पे पूरा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने मार्च 24 यहाँ पे पूरा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद आपका यहाँ पे टैक्स पीरियड की डिटेल पूछा है। टैक्स पीरियड में भी मैं यहाँ पे पूरा और यहाँ पे पीरियड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं अप्रैल 23 से यहाँ पे इसी तरीके से मार्च 24 यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। अप्रैल 23 से मैंने यहाँ पे मार्च यहाँ पे भी यहाँ पे 24 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको एक्ट टाइप में पे सिलेक्ट करना है किस आप में हेड में पेमेंट जो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल से आईजीएसटी, सीजीएसटी, यहाँ पे हम जो भी आपकी जिस साइड में पेमेंट करने सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे आईजीएसटी पे करके दिखा रहा हूँ। जैसे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई, नेम ऑफ स्टेट जिस सप्लाई की आप पेमेंट कर रहे हैं स्टेट की आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे हरियाणा करके दिखा रहा हूँ तो हरियाणा में मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो आपका टैक्स अमाउंट है, आपको टैक्स की लायबिलिटी जो आपकी आई हुई है डाल देना। फॉर एग्जांपल से मैं 100 रुपये टैक्स अमाउंट डाल रहा हूँ। जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10 रुपये इंटरेस्ट यहाँ पे डाल दिया है। आपका पेनल्टी है फिर अदर्स में कोई यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपको और ऐड में पेमेंट करनी है, जैसे सीजीएसटी की एसजीएसटी की पेमेंट करनी है तो सिंपल आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद ठीक उसी तरीके से आपको ओवरऑल डिटेल जो हमने पहले डाली थी वैसे ही आपको यहाँ पे सिंपल आपको पुट कर देनी सारी। मैं अप्रैल 23 से मार्च 24 की यहाँ पे डिटेल यहाँ पे डाल रहा हूँ। आपको एक टाइप पे सिलेक्ट कर लेना, जैसे सीजीएसटी एसजीएसटी में आपका जैसे मेरा एसजीएसटी में बन रहा है तो यहाँ पे मेरे को प्लेस ऑफ सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप बात करें टैक्स जो अमाउंट बन रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा टैक्स अमाउंट यहाँ पे 10 रुपये बन रहा है, इंटरेस्ट यहाँ पे 1 रुपये है। जो आपका इंटरेस्ट होगा कैलकुलेशन करके आप यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे डाल दीजिएगा। ऐसे ही आपको सीजीएसटी का आपको ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड करके सिंपल इसे ऐड करवा सकते हैं। सिंपल आपको फॉर्म पे सेव कर देना है। उसके बाद प्रोसीड टू पे हमें क्लिक करना है। पे करने के बाद जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो वहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा कि आपकी कितनी लायबिलिटी जो अपने आप दिखा रहे हैं। लायबिलिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 रुपये टैक्स की आईजीएसटी में, और यहाँ पे इस तरीके से सीजीएसटी की 10 रुपये आपकी टैक्स की यहाँ पे, यानी कि 110 टैक्स की होगी और 11 रुपये आपकी इंटरेस्ट की हो चुकी है। तो इस तरीके से आपकी लायबिलिटी यहाँ पे शो हो चुकी है। आपकी जो अब बात करें आप एनुअल रिटर्न की आप पेमेंट करें डीआरसी 03 की, तो उसके अंदर हमें कैश के थ्रू यहाँ पे पेमेंट करनी होगी। हम चेक कर सकते हैं ये हम जैसे आप 9 फाइल करेंगे तो उसके अंदर यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया है। आप देख सकते हैं जैसे आप 9 फाइल करेंगे उसके अंदर नीचे ऑप्शन आ जाएगा एडिशनल लायबिलिटी इफ एनी डिक्लेयर इन दिस रिटर्न कैन बी पेड थ्रू फॉर्म जीएसटीआर डीआरसी 03 बाय सिलेक्टिंग एंड एज एनुअल रिटर्न फ्रॉम द कॉज ऑफ पेमेंट ड्रॉप डाउन इन द सेड फॉर्म सच लायबिलिटी कैन बी पेड ओनली कैश थ्रू कैश। अब इसे जो पेमेंट हमारी जो अगर आप एनुअल रिटर्न की पेमेंट कर रहे हो डीआरसी 03 में, उसे हम सिर्फ जो पेमेंट करने में कैश के थ्रू करनी है वहाँ पे। वैसे अगर आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखाता है यहाँ पे पेमेंट करने का, अगर मैं यहाँ पे कैश ऐड भी ना करूँ तो फिर भी मेरे को यहाँ पे अपनी जो है डीआरसी 03 क्रेडिट लेजर से कर सकता हूँ। लेकिन हमें यहाँ पे रिटर्न में साफ साफ लिखा गया है कि आपको जो पेमेंट होगा कैश से करनी है, तो आप वहाँ पे कैश का ही यूज़ करें। तो कैश का मेरे पास बैलेंस नहीं है तो आपको यहाँ पे क्या करते हैं डायरेक्ट नीचे क्रिएट चालान पे क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर आप एक क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, यहाँ से आपके पास पहले से कैश बैलेंस है तो आपके यहाँ पे शो हो जाता है, उससे एडजस्ट भी कर सकते थे। नहीं तो दूसरा तरीका एक है, पहले से हमें कितनी की लायबिलिटी आई हुई है उसका मैं जनरेट चालान करके वहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। जैसे हम पेमेंट एनी अदर मोड में पेमेंट करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे उसकी पेमेंट होगी।
आपको सिंपल जो है इसी तरीके से आपको आ जाना है, सर्विसेज में आपको आना है, यहाँ पर पेमेंट्स में आना है, क्रिएट चालान पे क्लिक कर देंगे। आपको एनी अदर पेमेंट ऐप पे सिलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके टैक्स की पेमेंट थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एचएसटी में दिखाया था, एचएसटी के अंदर मेरी टैक्स की पेमेंट यहाँ पे मैंने 10 रुपये दिखाई थी और इंटरेस्ट की मैंने 1 रुपये दिखाई थी। आईजीएसटी की टैक्स की पेमेंट मेरी 100 रुपये थी, इंटरेस्ट की मेरी 10 रुपये थी। तो इस तरीके से मेरे 100 चालान 21 रुपये का चालान यहाँ पे आ जाएगा। आपको जिस मोड से पेमेंट करनी है, पेमेंट ओवर द काउंटर, नेफ्टी, आरटीएस, वो आपको सेलेक्ट करके सिंपल आपको यहाँ पे क्रिएट चालान पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पेमेंट कर देंगे ये आपकी कैश बैलेंस पे शो हो जाएगा। साथ ही में आपको मैं एक चीज़ जरूर यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आपने पेमेंट की हुई है, आपके पास पहले से कैश बैलेंस पड़ा हुआ किसी हेड में, ऐसे लेट फीस में, अदर में, पेनल्टी में, कोई किसी भी ऐड में है, आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। कैश टू कैश आप ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी अदर ऐड में कर सकते हैं। वो मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि कैसे कैश बैलेंस को दूसरे ऐड में ट्रांसफर किया जाता है। चाहे टैक्स के ऐड में करना हो, चाहे इंटरेस्ट के, पेनल्टी के, फिर फीस के, आप किसी भी ऐड में आपस में वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने अलग से चैनल पे वीडियो बनाई हुई है, वो डिस्क्रिप्शन वहाँ से डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको कैश ऐड करने के बाद सिंपल आपको दोबारा फॉर्म पे यहाँ पे आ जाना है। फॉर्म पे जैसे आप आएंगे, यहाँ पे आप जब कैश की वहाँ पे पेमेंट कर देंगे, आपका कैश बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, जब जैसे हमने आईजीएसटी का पे किया, टैक्स का 100 रुपये, तो हमें पे करना है कैश के थ्रू यहाँ पे। तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे पे थ्रू कैश पे यहाँ पे डाल देंगे 100 रुपये टैक्स का डाल देंगे आईजीएसटी का, और यहाँ पे टैक्स का आईजीएसटी पे 10 रुपये डाल देंगे, इंटरेस्ट में यहाँ पे 10 रुपये, यहाँ पे 1 रुपये। तो वैल्यू जो आपके यहाँ पे पूरी यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगी। इस तरीके डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। अगर आपकी कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पे दिखा देगा। जैसे हमने कोई वैल्यू पुट नहीं की है, तो फिलहाल अभी पूरा एडिशनल कैश में दिखा रहा है। तो इस तरीके से सिंपल आपको यहाँ पे पूरा अपना फॉर्म यहाँ पे फिल कर लेना है। अगर आपको कोई रीजन है तो रीजन टाइप करना चाहते हो, रीजन आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी अटैचमेंट लगा सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना है, प्लेस डालना है। आप उसको यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं अपने DRC03 के। उसके बाद सिंपल आपको फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे OTP या फिर OTP और यहाँ पे DSC के थ्रू आप में से फाइल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।